बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बिगेस्ट कचौरी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और ये फूड स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप बाकी रेसिपी का विज़िट भी करें। तो बिगेस्ट कचौरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए सूजी 1 कप ली है, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, मैदा 1 कप, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और पीला रंग इसके लिए लिया है। तो इन सारी चीज़ों को पहले खुश्की मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और पानी डाल के इसकी डो तैयार करेंगे। एक दफ़ा सारा पानी आपने नहीं डाल लेना, पहले थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें, उसके बाद जितना पानी ज़रूरत हो उतना डालते जाएं और इसकी डो तैयार कर लें। हाथों से मसल के अच्छे तरीके से इसकी डो तैयार करनी है। ये देखें इस तरीके से। और अब इसको गीले कपड़े से ढाँप के रख देंगे। अब इसको बेलेंगे और बेल के इसकी पूरी तैयार करेंगे। पूरी जितनी भी तैयार करें उन सबको भी गीले कपड़े से ढाँप के रखें। तो इसको फैला लें पहले बेलन के ऊपर, बेलन की मदद से, और उसके बाद कटर से इसको बड़े साइज़ में इसकी पूरियाँ काट लेंगे। ये देखें अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। घी जैसे गर्म हो जाए तो उस घी के अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से घी इसके ऊपर डालेंगे। जितना जल्दी डालेंगे तो ये उतना जल्दी फूलेगी। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो सारी पूरियों को इस तरीके से आप फ्राई कर लें। ये देखें तेज़ी के साथ इसके ऊपर घी डालते जाएंगे तो ये फूल के इस तरीके से तैयार होगी। पूरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसकी फिलिंग के लिए मसाला देख लें। बॉयल आलू हैं, उनको मैश कर लिया है, उसके ऊपर नमक डालें और चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला का तरीका जो है चैनल पे हमने शेयर किया हुआ है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। अब इसके अंदर उबले हुए सफ़ेद चने डालेंगे। साबुत दाल मूंग है, इसको रात भर भिगो के रखेंगे और फिर इसको उबाल लेंगे। ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें बले शामिल करेंगे। हाथों से इसको तोड़ लें।
पाउडर चीनी है और इसको आप दही के अंदर डालेंगे और दही के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये भी हमने इसके ऊपर डालने। ये देखें, ये पूरी भी फ्राई करके रेडी की हुई है। अब सबसे पहले खजूर और इमली की मीठी चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। चीनी है, सफ़ेद नमक, ज़ीरा पाउडर, अदरक पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। इसके साथ ये इमली का गूदा है। इसके अंदर खजूर का पेस्ट डालेंगे। खजूरों को गर्म पानी में भिगो कर रख दें और फिर ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें। अब ये भी इसमें शामिल कर दी। तो ये स्पेशल खजूर इमली की चटनी तैयार होगी। अब जो भी आपको इंग्रेडिएंट बताए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसमें लाल रंग शामिल करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लें और उसके बाद चटनी के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। इससे गाढ़ापन आ जाएगा। एक दफ़ा ही डालना नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ इसको चम्मच से हिलाते जाएंगे। ये देखें, अभी ये पकना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर शामिल करें, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। तो ये हमारे पास खजूर और इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। चटनियों की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। जैम चटनी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। वहाँ से आप उन रेसिपी का विज़िट भी करें। ये देखें, अभी ये गाढ़ी हो चुकी है। तो खजूर इमली की चटनी जो है वो रेडी है। अब हम सब्ज़ चटनी तैयार करेंगे। दही पुदीने वाली चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लें आप। जग में पुदीना डालेंगे। पुदीने के पत्ते धो के आपने इसमें शामिल कर देने। सब्ज़ मिर्च, साबुत ज़ीरा, नींबू का रस, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और ये नमक है। इसके साथ थोड़ा सा पहले दही डाल के इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा दही डाला है और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए। अब इसके अंदर नमक और बाकी दही डाल के इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको घुमाना नहीं है। अभी आपको दिखा देंगे किस तरीके से इसको हल्का सा दो एक दफ़ा आपने बटन प्रेस करना है ताकि ये मिक्स अप हो जाए। बस थोड़ा सा दही डाल के पहले सारे मिक्स को ग्राइंड कर लिया था। देखें, इसको हल्का सा मिक्स अप करेंगे बस इस तरीके से। तो ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार होगी। अब इसके अंदर सुराख करें और इसमें फिलिंग शामिल करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खस्ता है। अभी जो आलू वाली फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसमें डालेंगे। इसके साथ इसमें भले रखें। अब इसके ऊपर थोड़ी पापड़ी शामिल कर देंगे। चीनी डाल के जो ही दही तैयार किया था हमने वो इसके ऊपर डालेंगे।
तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब इसके ऊपर इमली और खजूर की चटनी जो तैयार की थी वो इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सब्ज़ चटनी डाल देंगे। फिर बारीक टांगरी और अनार के दाने, चाट मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे। चाट मसाला का तरीका जो हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप उसका विज़िट भी करें और घर के अंदर ख़ुद चाट मसाला तैयार करें। ये देखें, आप इस पर सब्ज़ चटनी डाल रहे हैं और इसके बाद इस पर बारीक टांगरी, अनार के दाने, चाट मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारी बिगेस्ट कचौरी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अनार के दाने इस पे डाल रहे हैं आप और इसके बाद सब्ज़ धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे, चाट मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के। दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।